वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 का बजट पेश किया है। इस आम बजट में उद्योगपतियों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य सहित मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया है। इंदौर के पोलो ग्राउंड स्थित एमएसएमई के कार्यालय में कई उद्योगपतियों ने एकत्रित होकर वित्त मंत्री का भाषण सुना और इस बजट से काफी खुश नजर आए। एमएसएमई के अध्यक्ष व महिला उद्यमियों ने रेड इंडिया 24 से खास बातचीत की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज का बजट पेश कर रही है इस साल का, और ये उनका 8वीं बार का बजट है। इस बार महिलाओं के लिए क्या खास है, उनसे जाने क्या। डेफिनेटली देखिए, महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कीम्स जो निकाली, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वेमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए। स्पेशली अगर आप SC/ST से भी हैं तो उसके लिए भी उन्होंने स्कीम्स लेकर आए हैं। उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा लोन वगैरह की भी स्कीम्स लेकर आए, फाइनेंस की फैसिलिटी लेकर आए हैं। तो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें बेनिफिट दिया है। उसके साथ अगर आप देखिए जो अर्निंग वेमेन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमें जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत काफ़ी अच्छा है। तो वेमेंस को भी उन्होंने साथ में मतलब ध्यान में रखा है। साथ में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है। एक नए स्टार्टअप को लेके भी उन्होंने एक बढ़ावा दिया, उसके विषय में। जी देखिए, उन्होंने स्टार्टअप के अंदर भी उन्होंने बताया कि ऑन एवरेज 27 सेक्टर्स है जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के अंदर है, इनफैक्ट अभी भी जैसे नीति प्रयास वगैरह है उसके ऊपर वो और ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने जो स्टार्टअप को अलॉटेड बजट है वो भी उन्होंने इंक्रीज करा गया है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस वगैरह का देखें तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च करे जिसके अंदर वो कहीं ना कहीं फाइनेंस देंगे प्री अप्रूव्ड 5 लाख रुपये तक के। तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को भी इस बार ध्यान में रखा है, स्टार्टअप्स को भी ध्यान में रखा हुआ है। आप इस बजट से पूरी तरह से खुश हैं? डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वेरी ऑनेस्टली जो बेस्ट जो उन्होंने निकाला है वो ऑब्वियसली जो रिबेट निकाला है, वो जो टैक्स का जो उन्होंने जो लिमिट बढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मूव है उनका। और वेरी ऑनेस्टली नीड ऑफ द आवर था, जो मैं हमेशा कह रही हूँ सबको कि नीड ऑफ द आवर था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी हमें। मैम, आपको किस तरह की उम्मीदें थी इस बजट से, और क्या आपके मुताबिक ये बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया? बिल्कुल, उन्होंने ये बजट पेश किया है। उम्मीदें थी, ऐसा नहीं है कि उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि इस बार हमें पता था, देखिए चुनाव भी आने वाले हैं तो उम्मीदें तो थी। हाँ, लेकिन इतना कहने में बिल्कुल गलत नहीं है कि जितनी उम्मीद थी उससे ऊपर बजट आया है। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट जो 12 लाख का उन्होंने पॉइंट दिया है, इसने आम जनता को बहुत ज़्यादा आराम दिया है। आम जनता जो अभी तक सिर्फ पिसती आ रही है टैक्स भरने में, अभी भी कहीं ना कहीं वो पैसा वापस इकोनॉमी में ही जाएगा। लेकिन जैसे शेयर मार्केट में गया, कहीं और इन्वेस्ट किया, और कहीं ना कहीं अब जो मीडियम मिडिल क्लास पीपल हैं वो अपने कुछ सपने भी पूरे करेंगे जो अभी तक वो इस टैक्स पे करते करते नहीं कर पा रहे थे। सो मेरे नज़र में बजट बहुत अच्छा है। मिडिल मैन को अलावा अगर हम बात करें तो हर सेक्टर पे ध्यान दिया गया है। AI पे ध्यान दिया गया है, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है जो कि बहुत ज़रूरी है। टॉयज़ पे भी ध्यान दिया गया है। मेड इन चाइना को रिप्लेस करके अब हम मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक बातें होती थी लेकिन अब एक्चुअल बढ़ेंगे। 2047 तक के प्लान है वहाँ पे। तो इंडिया के लिए बजट बहुत बेनिफिशियल है और ओवरऑल अब हम आम जनता के साथ पूरा इंडिया ग्रो करेगा। तो कुल मिलाकर इस बजट में सभी को खुशी है, और आम लोगों का बजट ये सभी के लिए इस बार का रहा है। इस बार सभी उद्योगपति भी खुश है, महिलाएं भी खुश है, और यहाँ की युवा भी खुश है, क्योंकि हर बजट में सभी को कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बजट 8वीं बार का पेश किया है। इस बार बजट उद्योग के लिए भी काफ़ी अहम रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहता जी, उन्होंने बताएंगे कि उद्योग जगत के लिए इस बार किस तरह का बजट रहा और क्या उम्मीदें थी। उद्योग जगत बहुत हर्ष व्याप्त है। इस बजट को लेकर लग रहा है कि उद्योगों पर बहुत फोकस है। आत्मनिर्भर भारत की जब भी बात होगी तो उद्योग उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। चाहे एडिबल ऑयल्स में आत्मनिर्भरता हो, चाहे हमारी बिजली में हो, चाहे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हो। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें भारत सरकार ने पॉलिसीज बनाई है, और इन पॉलिसीज का जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो निश्चित तौर पे उद्योगों को तेज गति से चलने का अवसर प्राप्त होगा। छोटे जो उद्योग है, एकदम माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनके लिए 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड भारत सरकार ने देने का निर्णय लिया है। 10 लाख क्रेडिट कार्ड प्रथम वर्ष में बांटे जाएंगे। तो छोटे से लेके बड़े तक के हर उद्योग की चिंता भारत सरकार ने की है। MSME को भी एक क्रेडिट मिला है बढ़ के, उसके विषय में क्या उम्मीद थी? और 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का CGT SME लोन जो है वो अब मिलेगा। और बजट के पहले कल ही
100 करोड़ तक की लोन की गारंटी अब सरकार लेगी। ऐसी कई स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। तो छोटे उद्योग डालना हो, चाहे वो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक की सीमा के हो, सरकार पूरे तरीके से साथ दे रही है। और ज़रूरत है हमें अच्छे उत्पाद बनाने की। हमको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से हटके अब हमें दुनिया में जो चल रहा है उन उत्पादों को हमारे देश में बनाने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो उद्योग जगत में हर्ष व्याप्त है इस बजट को लेकर। तो कुल मिला के इस बजट को लेकर योगेश मेहता जी ने बताया कि उद्योग जगत में हर्ष व्याप्त है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ धीरेन्द्र गुप्ता, रेड 24 इंदौर।